Hi everyone, welcome back to my channel. But if you're new here, welcome to my channel. I hope you're doing well. And आज हम पढ़ने वाले हैं pronoun के बारे में. But before walking you through the main content, I'll just quickly introduce myself. My name is Ankur. I'm a communication specialist, a public speaker and a self-published author. And thank you so much for joining me today. तो आज हम समझने वाले हैं pronoun के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया. But ये हमारी 5th वीडियो है. तो आज हम समझने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. इससे पहले प्रोनाउन टॉपिक पे ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाई गई हैं, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात किया था. आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. तो हम अब इसे डेप्थ में समझेंगे कि ये क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है. अगर आप एक बिगनर हैं जो कि ग्रामर समझने आया है, या अगर आप एक इंटरमीडिएट पर्सन है जो कि अपने ग्रामर को फ्लुएंट बनाने आया है, ग्रामर के रूल्स को और अच्छे से समझ के उनको डेली लाइफ में यूज़ कर सके, इसके लिए आए हैं, या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है. तो हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. रिलेटिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कुछ संबंध दिखाएगा, रिलेट करेगा किसी से. तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम बेसिकली यूज़ करते हैं हु, हुज, whom, which, that. तो इन 5 का यूज़ किया जाता है चीज़ों को आपस में रिलेट करने के लिए. जो आपका सब्जेक्ट है या फिर एंटेसिडेंट है, एंड उसके बाद में आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, बेसिकली हु, हुज, विच, whom, that. इन 5 में से कोई एक आएगा. एंड आफ्टर दैट आपका वर्ब आएगा. जो वर्ब होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी कि एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग होगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि मैं जो इतनी टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ इसका क्या मतलब है, एंड एंटीसीडेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कैसे यूज़ करना है. तो वो हम अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू. तो आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस शो हो रहा होगा, उसे ध्यान से रीड कीजिए. हु का हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है, बट उससे पहले एक और बात कि रिलेटिव क्या होता है. रिलेटिव प्रोनाउन आपको रिलेट करता है सब्जेक्ट और वर्ब को, या फिर 2 क्लॉजेस को आपस में रिलेट करता है. हु का मतलब क्या होता है, कौन और किसने. बट ये इंटैरोगेटिव के केस में होते हैं, यानी जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड वहाँ पे आपको हु दिख जाए तो इसका मतलब है कौन या फिर किसने. बट हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु का क्या मतलब होता है, जो और जिसने. जो और जिसने अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो. हम एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज़ मी हु इज़ टू ब्लेम. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में जब आप कौन पूछ रहे हैं उससे जो आंसर आता है वो आपका सब्जेक्टिव केस होता है. यानी कि इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ आई होगा. हु इज़ टू ब्लेम, वो मैं हूँ जिससे ब्लेम करना चाहिए. तो वो कौन है, मैं हूँ. तो आई यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्ट हुआ. एंड वर्ब क्या हुआ, ब्लेम हुआ. हु इज़ टू ब्लेम, राइट. तो इज टू ब्लेम को कनेक्ट कर रहा है इट इज मी से. कौन कनेक्ट कर रहा है, हु कनेक्ट कर रहा है. तो दैट इज वाई आपका हु यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है. द नेक्स्ट वन इज इट्स हिम हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. तो यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है, इट्स ही. तो वो कौन है, ही है. सब्जेक्ट का आंसर आ रहा है मेरा. तो इट्स ही हु इज. तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इट इज ही. तो ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरा, इज का यूज होगा, ना कि आर का. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. बाकी सही है. यू आर द मैन विच स्पॉइल्ड इट. तो यू आर द मैन हु स्पॉइल्ड इट. विच नहीं आएगा, हु आएगा. तुम वो आदमी हो जिसने इसे खराब किया, हु स्पॉइल्ड इट. तो इसलिए यहाँ पे विच नहीं आएगा, हु आएगा. नेक्स्ट देखते हैं. एंड अब आपको ये होमवर्क में मिलेगा ताकि आप मुझे बताएं कि इनके क्या आंसर्स हैं. एंड इससे पहले जो लास्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन था, वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए. तो इसलिए ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा. नेक्स्ट हम आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं जो आपको करना है खुद से प्रैक्टिस, एंड कमेंट करके हमें बताना है कि इनके क्या आंसर्स होंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर्स बताऊं तो आप क्रॉस चेक कर सकें. The boy who works hard, he will pass the exam. People who does not work hard, they do not succeed in life. The girl who are standing near the door, she is my sister. The lady who is in the black sari, she is my wife.
तो ये 4 सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको मुझे आंसर्स बताने हैं एंड आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे करेक्शन क्या होनी है, कुछ चीज़ें कट भी होंगी, उसकी जगह चेंज जो आना है वो आप मुझे बताएंगे कि क्या ऐड होके सेंटेंस दोबारा बनेगा। सो अब हम बात करने वाले हैं whom की। whom का मतलब होता है किसे या किसको, बट अगेन दैट इज द केस ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम बात कर रहे हैं तो whom का मतलब होता है किसे या किसको। बट अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे होता है जिसे या जिसको। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है, जिसे या जिसको। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है whom क्या है, ये ऑब्जेक्ट होगा, एक तरीके से ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे किसे और किसको या जिसे या जिसको फॉर्मेट में आंसर मिल रहा है हमें। एंड हु क्या था हमारा, सब्जेक्टिव केस था, तो वो हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद सम एग्जांपल्स। तो हम एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ अ सन, शी लव्स हिम वेरी मच। तो अगर ये तो 2 नॉर्मल सेंटेंसेस है, मुझे अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो मैं कैसे बनाऊंगी इस सेंटेंस को। शी हैज़ अ सन whom शी लव्स वेरी मच, कि उसका एक बेटा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। किसे प्यार करती है, हिम को, अपने बेटे को। तो यहाँ पे whom आएगा इसलिए। The next example is the man to whom I sold my house, he was a cheat. So इसमें क्या आएगा यहाँ पे हमारा आंसर। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें आपको करेक्शन करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा सेंटेंस क्या होगा, द मैन टू whom I sold my house was a cheat। तो यहाँ से ही हट जाएगा, ही एक एक्स्ट्रा हो गया बेसिकली, तो इसलिए हम ही का यूज नहीं करेंगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसका आप प्रैक्टिस करेंगे। द गर्ल टू whom you gave your umbrella, she lives near my house. The lady to who we send a birthday card every year, she is 88 years old। तो यहाँ आप मुझे करेक्शन करके बताएंगे कि क्या चेंजेस आने हैं सेंटेंस में। एंड दिस इज इट, ये आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ाई कर सके। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।